रुद्र, ये तुम मुझे कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो? कैसा धर्म संकट मां? वीरेंद्र रायजादा ने भी तो कई वादे किए और तोड़ दिए। क्या हुआ अगर तुमने एक वादा किया और उसे भूल गई तो? जो बात अतीत के अंधेरे में दब चुकी है ना रुद्र, उसी बात पर हम बार बार रोशनी क्यों डालें? पुराने जख्मों को हम क्यों कुरेदें? जब जिंदगी के 28 साल अपने मुंह पर ताला लगाकर हम जीते आए हैं, तो आज हम अपने ही मुंह से अपना हक कैसे मांगे रुद्र? और क्यों मांगे? क्या फायदा है इस सबका? फायदा है मां, फायदा है। 28 साल तुमने किस जुर्म की सजा काटी है? 28 साल तुमने जिंदगी अकेले काटी। क्यों मां? 28 साल तुमने अपनी सारी खुशियां, सारे सुख कुर्बान कर दिए। क्यों? इन सब सवालों का तुम्हारे बेटे के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि वो वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। अगर कविता रायजादा के बेटे को उसकी खुशियों का ख्याल है, तो तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारी खुशियों की कम फिक्र नहीं है। क्यों मां? क्यों तुम ध्रुव की बातों से पिघल रही हो? उसकी झोली में तो तुमने उसकी मां की खुशियां डाल दी, पर क्या इस बेटे का दिल नहीं करता होगा कि वो भी अपने मां के चेहरे पर खुशियां देखे? क्या उसकी मां की इज्जत मेरी मां की इज्जत या सम्मान से ज्यादा है? क्या मैं अपनी मां से कम प्यार करता हूं? मां, वो ध्रुव अपनी मां को न्याय दिलवाने के लिए मेरी मां के साथ अन्याय कैसे कर सकता है? नहीं मां, माना ध्रुव अपनी मां से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं अपनी मां की पूजा करता हूं। अब मैंने जो कदम उठाए हैं उन्हें पीछे हटाने के लिए मत कहो मां। क्या तुम्हें अपने बेटे की खुशियों की बिल्कुल परवाह नहीं? मां, तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हारी खुशियां, और उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए मां। मां प्लीज मुझे ना मत कहना। कविता, मैं समझता हूं जो हुआ उसे तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर पाना या भूलना आसान नहीं है, पर इतना सख्त फैसला तो मत लो प्लीज। बदल लो अपना फैसला। रामायण पढ़ रही थी। इस अध्याय में लिखा है कि जब मर्यादाएं टूट जाती हैं तो उनके नतीजे अच्छे नहीं होते। ये अध्याय मैं कभी नहीं भूलूंगी।
न रामायण का और ना ही अपनी जिंदगी का। ठीक ही कहा आपने। जो हुआ है उसे ना तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही भूल सकती हूँ। और आपको माफी कभी नहीं। रही बात तलाक की, मैं अपना फैसला बदल रही हूं। पर आप ये मत सोचिए कि ये फैसला एक पत्नी बदल रही है। ये फैसला एक मां बदल रही है। मगर आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हुआ। खत्म। रुद्र का सारा सामान उठाकर यहां से बाहर फेंक दो। मुझे यहां रुद्र का कोई भी सामान दिखाई नहीं देना चाहिए। सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दो। मुझे 1 घंटे में यह ऑफिस खाली चाहिए। और आज के बाद अगर रुद्र यहां पर दिखाई दे तो उसे भी धक्के मार के बाहर निकाल देना। डू यू अंडरस्टैंड? अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सारा सामान उठाकर बाहर फेंको। बस रुद्र, बहुत हो चुका। तुम्हें हमारे साथ जितना खेल खेलना था तुम खेल चुके। तुम्हें हमारी जिंदगी में जितना जहर घोलना था तुम घोल चुके। लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के बाद ना तो इस ऑफिस में और ना ही हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह बाकी है। रुद्र, ये किस कश्मकश में पड़े हो? देखो रुद्र, ये वक्त सोचने का नहीं है और ना ही यो हार मांगने का है। रुद्र, परसों पहले आंटी ने अपना हक छोड़ने की जो गलती की थी उसे दोहराते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं तहे दिल से चाहती हूं कि आंटी को उनके सारे हक मिले, उनकी खुशियां मिले। देखो रुद्र, तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा और दोबारा वैसे ही रहना होगा, अपना घर समझ के। रुद्र, वो घर तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पापा का है। नहीं रुद्र, अगर तुमने वो घर छोड़ दिया तो मैं अपना बदला कैसे लूंगी? सॉरी रुद्र, लेकिन तुम्हारे कंधे का इस्तेमाल करके ही मैं अपनी गोलियां अपने सही निशाने पर दागूंगी। रुद्र, तुम ही तो मेरा वो मोहरा हो जिसके सहारे मैं रायज़ादा खानदान में बर्बादी का वो आलम पैदा कर दूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
आइए, बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था आपका। आप पूछेंगे नहीं कि ये प्रसाद किस खुशी में बांटा जा रहा है? एक्चुअली मॉम ने डैड को उनकी भूल के लिए माफ कर दिया है। उनका घर अब भी बरकरार है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? हाँ, वैसे गैरों ने हमारे घर में तूफान खड़ा करने की कोशिश की है, हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। और इसी बात की वजह से हम सब बहुत खुश हैं। इसलिए तो ये प्रसाद बांट रहे हैं। हैव इट। किसी को मिले या ना मिले ध्रुव, लेकिन मैं चाहती थी रुद्र को यह प्रसाद जरूर मिले। मिलना चाहिए ना? लो ना। और ध्रुव, इन्हें बता दो कि इनकी सारी कोशिश बेकार हो गई है। सुन लिया? या भी कुछ कहना सुनना बाकी है? इस घर के छत के नीचे हमारे परिवार के लिए ही जगह है, गैरों के लिए नहीं। तुम्हारा सामान बंधवा दिया है, वो रखा। चाहो तो खुद उठा लो, या फिर नौकरों से कहकर बाहर रास्ते पे फेंकवा देता हूं। निकल जाओ इस घर से। तुम जैसे इंसान की इस घर में अब कोई जरूरत नहीं। अब खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए। तुमने सुना नहीं कि मैंने और ध्रुव ने तुमसे क्या कहा? गेट आउट, दफा हो जाओ। चला जाओ, जरूर चला जाओ। एक बार मेरे पूज्यनीय पिताजी मुझसे कहते हैं तो मैं जरूर चला जाऊं। हाँ रुद्र, मेरे बेटे ठीक कह रहे हैं। तुम अभी इसी वक्त हमारे घर से चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन आपको याद है ना, मैंने कहा था यहां से जाऊंगा तो सीधा प्रेस में जाऊंगा। फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा जब वीरेंद्र रायजादा की बेवफाई की कहानी हेडलाइन बनकर फ्रंट पेज पर छपेगी। इज्जत बहुत नाजुक चीज होती है, लोगों की नजरों में आते ही दाग लग जाता है उस पर। अब कहिए, मैं जाऊं या रुकूं? नहीं, रुकने की गलती मत करना। जाओ और यहां से सीधा प्रेस में जाओ, और इस घर की इज्जत पर जितने दाग लगाने हैं ना, लगा लो। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे तुम्हारी धमकी से घबराए जरूर, पर वो घबराहट इसलिए थी क्योंकि मैं इन सारी बातों से अनजान थी। लेकिन अब जब मैं सारी बातें जान चुकी हूं, तो फिर कैसा डर? मेरे बच्चे मेरी ताकत है, और वही मेरी दुनिया है। जिन दुनिया वालों का नाम लेकर तुम डरा रहे हो ना, उस दुनिया से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए तुम अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। वरना पहली बार इस घर से किसी मेहमान को बेइज्जत करके धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। सुना नहीं मामा ने क्या कहा?
Get out, get out, get out, get out. रुद्र कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा।